चाइना में कुछ अजीब हो रहा है। वैसे तो वहाँ पे मोस्टली सारा कुछ अजीब ही होता रहता है, बट चाइना की जो सरकार है ना, वो वहाँ की टेक कंपनीज से ऐसा लगता है दुश्मनी करके बैठी है और ऐसे ऐसे कदम उठा रही है कि मानो उन्हें ख़त्म करना चाहती हो। और ये सिर्फ एक या दो कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्रीज चाइना की सरकार ऐसे रूल बना रही है जो वहाँ की टेक कंपनीज के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास चीन की किसी भी 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स का डेटा है और आपको आईपीओ में लिस्टिंग करनी, पब्लिक कंपनी बनानी है बाहर कहीं पर जाकर, तो आपको चीन की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चीन का मन होगा तो आप ये कर पाएंगे, अगर नहीं मन हुआ तो आप ये नहीं कर पाएंगे। चीन की कंपनियों की, ये जो टेक कंपनीज की पूरी वैल्यूएशन थी, कहते हैं 2-3 दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट से साफ हो गया। और इनका जो क्रैकडाउन है वो इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री अगर आप देखें तो आपको हर एक इंडस्ट्री में दिखाई देगा। और इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है फ्रॉम चैनल न्यूज़ एशिया। यहाँ पर इन्होंने हर इंडस्ट्री वाइज बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर चीन की सरकार क्रैकडाउन कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सेक्टर ले सकते हैं हम एडटेक का, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे अपने यहाँ अनअकैडमी और बायजूस जैसी कंपनीज आपने देखी होंगी, ऐसी कंपनी वहाँ पर भी है। इसके लिए नए रूल चाइना ने बनाए हैं कि कोई भी कंपनी जो कि प्रॉफिट कमाती है एडटेक के सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो अपना आईपीओ भी नहीं निकाल सकते, यानी कि आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी भी नहीं बन सकती। आप बच्चों को ट्यूशन रात के 9 बजे के बाद नहीं दे सकते, वीकेंड में नहीं दे सकते, छुट्टियों में नहीं दे सकते, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ट्यूशन के लिए एनरोल भी नहीं कर सकते, और भी तमाम सारे रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हैं। $140 बिलियन का इतना बड़ा मार्केट चीन एक साथ ख़त्म करने पर तुला हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें फूड ऑर्डर वाली जो कंपनीज, अपने यहाँ स्विगी जोमेटो आपने देखी होगी, ऐसे चीन में मीतुआन है। बताया गया कि मीतुआन अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, पैसे कम दे रहा है, काम ज़्यादा करवा रहा है। चीन ने तुरंत उसके लिए रूल बनाने शुरू कर दिए हैं और ये कहा है कि इनको मिनिमम वेज देना होगा, इतने घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उसी की वजह से मीतुआन का जो ओवरऑल शेयर है वो एक दिन में 14% के आसपास स्लैश हो गया था इन सब नए रूल्स के चक्कर में। इसके अलावा अगर आप देखें टेंसेंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। कह रहे हैं कि अगर आप म्यूज़िक के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें किसी बाहर की म्यूज़िक लेबल से तो आप एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इनकी वजह से टेंसेंट का भी जो शेयर है वो 9% से गिरा था। अलीबाबा ने पिछले साल, आपको पता ही होगा, 2.5 बिलियन का फाइन दिया है और हमने अलीबाबा पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है जहां पर पूरी उनकी स्टोरी हमने एक्सप्लेन करी थी। और इसी तरह से इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री किस तरह से चाइना क्रैकडाउन कर रहा है वो आप इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। आपको बहुत से वीडियोज़ भी इसके लिए मिलेंगे। नाउ जो बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है इन सब चीज़ों से वो ये है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। पहला कारण अगर आप देखें तो चीन अपने डेटा को सिक्योर कर रहा है और ये सिक्योरिटी नॉर्मल नहीं है, वॉर फ्रंट पे काम चल रहा है। मतलब आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक दो नहीं बल्कि चीन की जितनी बड़ी कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इंटरनेट कंपनीज, उन सब को चीन ने कहा है कि अपनी डेटा सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लें कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ये खासकर तब हुआ जब दीदी, जो कि आप समझ सकते हैं चीन का ऊबर है, उसने जब न्यूयॉर्क में अपना आईपीओ लिस्ट करा, उसके कुछ दिनों बाद ये पता चला कि इनका जो कंज्यूमर डेटा है उसको लेकर चीन ने कुछ क्रैकडाउन करे और उसके बाद इस तरह के रूल ये चीन लेकर आया है। यानी कि चीन इस बात से घबरा रहा है कि यूज़र का डेटा जो चीन के अंदर है वो किस तरह से कंपनीज यूज़ कर रही हैं, खासकर तब जो कंपनीज यहाँ से निकलकर ग्लोबल बनने की कोशिश कर रही हैं। अब इतना ज़्यादा चीन का डेटा पर कंट्रोल 2 बातें सिग्निफाई कर सकता है। पहली बात कि चीन को भाई जैसे हर कंट्री को होता है वैसे ही अपने यूज़र डेटा का डर है क्योंकि कोई बाहर के लोग उसे मिसयूज़ ना कर सकें। दूसरी बात, और ये ज़रूरी है, चीन लगातार अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, इन सब जगह साइबर अटैक्स करता रहता है और चीन की कई सारी फर्म्स का इसमें नाम आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन चूँकि ये जानता है कि वो इस तरह के काम करता है इसलिए उसे डर है कि बाहर की कंपनीज हमारे लिए ऐसा ना करें, तो पहले वो अपना फोर्ट को सिक्योर कर रहा है और फिर अपने अटैक को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि चीन के मंसूबे बहुत बड़े हैं और काफ़ी खतरनाक हैं, ये बात सभी को पता है। तो इतने बड़े लेवल पर जो डेटा सिक्योरिटी का ऑपरेशन चीन ने लॉन्च करा है, ये किसी सीरियस चीज़ की तरफ इशारा तो नहीं करता, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दूसरा रीज़न है टोटल कंट्रोल। डेटा हमारे ज़माने का तेल है, यानी कि बहुत कीमती चीज़, और डेटा पर कंट्रोल यानी कि लोगों के दिमाग पर कंट्रोल। चीन इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए आप देखेंगे बाहर की सारी दुनिया में गूगल और ऊबर जैसी सर्विसेज चलती हैं मगर चीन में उनकी कॉपी कैट्स चलते हैं, बाइडू और दीदी। यहाँ पर बाहर की कंपनीज को चीन आने नहीं देता क्योंकि जानता है इतना कंट्रोल उन्हें कर नहीं सकता, और जिस वजह से उसने चीन में अपने कॉपी कैट्स बनाए और उनको इतना बड़ा मार्केट प्लेयर बनाया, उसी का फ़ायदा चीन अब उठाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा
अपने पास नियंत्रित करके। तीसरी चीज है पॉपुलिस्ट स्कीम, यानी कि लोगों को खुश करने वाली बात। चीन में कम्युनिस्ट सरकार है और वो लोगों को सस्ती चीजें मुहैया करा के उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है ताकि लोग विद्रोह ना करें। वैसे तो वो कर नहीं सकते, मगर अगर थोड़ा बहुत भी नाराजगी हो तो वो उसको वो इस तरह से शांत करना चाहता है। अब देखिए, उसने अगर क्रैकडाउन करा शिक्षा वाली कंपनियों पर, यानी एड टेक की कंपनीज पर, यह कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो फायदा किसका? लोगों का। लोगों को सस्ते में चीज मिल जाएगी। हो सकता है क्वालिटी खराब मिले, मगर सस्ते में मिलेगी तो लोग खुश रहेंगे। अगला पॉइंट है कंट्रोल ऑन बिलियनियर्स। देखो, चीन के अंदर अलीबाबा के फाउंडर जैक मा बहुत पावरफुल हो गए थे। ओपनली शी जिनपिंग की बुराई करने लगे थे। चीन को यह पसंद नहीं आया। उसने उनकी कंपनी पर ऐसा अटैक करा कि उनका बिजनेस लगभग खत्म सा कर दिया। और यही चीज चीन बाकी बिलियनर्स के साथ भी करना चाहता है। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि लोगों को और उनके बिजनेसमैन को यह पता रहे कि हु इज देयर डैडी एंड हाउ दे शुड बिहेव। अगला पॉइंट है फॉरेन फंडिंग को रोकना। देखो, पैसा अगर बाहर की कंपनीज का चीन की कंपनीज में लगता है, यानी कि उनका कंट्रोल भी बाहर के लोगों के हाथ में जा सकता है। शी जिनपिंग ये बिल्कुल नहीं चाहते। अगर वो चाहते होते तो बाहर की कंपनीज को ऑपरेट करने देते, मगर वो बाहर की कंपनीज को दूर रखने के लिए इतनी सारी कोशिशें करते रहे। और अब इनकी कंपनीज बाहर जाकर अपने आप को लिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं और बाहर के लोगों से पैसे ले रही हैं। शी जिनपिंग इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। इस तरह का जो भयंकर क्रैकडाउन किया है इन्होंने कंपनीज पर, यह देखने के बाद कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म नहीं चाहेगी कि वो चीन की कंपनीज में पैसा लगा के उसे डुबाए, और उससे वो दूर भागेंगे, जिससे चीन की कंपनीज शी जिनपिंग पर पूरी तरह से हमेशा आधारित रहेंगी। और यही शी जिनपिंग का मिशन दिखाई देता है। अगला और आखिरी पॉइंट है जो कि नोआ ओपिनियन के ब्लॉग पर मैंने पढ़ा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखो, यूएस और यूरोपियन जो कल्चर है उसमें लोग कंज्यूमर फेसिंग जो टेक्नोलॉजी है, फेसबुक, ट्विटर, इन सब कंपनीज को कहते हैं ये बिग टेक फर्म्स हैं, ये टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, ये सबसे बड़े इनोवेशन कर रही हैं। चीन का मानना थोड़ा सा अलग है। चीन के अंदर जो मेन पकड़ है, जो फ्यूचर उसे दिखाई देता है, वो है सेमीकंडक्टर बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए जो रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं उसका सबसे बड़ा भंडार चीन कंट्रोल करता है। तो चीन जानता है कि फ्यूचर में जब लोग फोन बनाना चाहेंगे, चिप्स मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, तो उन्हें चीन की मदद लेनी पड़ेगी। मगर चीन के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, चाहे वो बाइडू हो, चाहे वो दीदी हो, या और भी कंपनीज, ये सारी सिर्फ सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं और इसी में ज्यादातर ल्यूक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तो चीन के अंदर जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, वो सेमीकंडक्टर बिजनेस को उतना अच्छा नहीं मानते। चीन ये चाहता है कि लोग सेमीकंडक्टर बिजनेस की तरफ बढ़े और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि फ्यूचर वहां है। तो चीन इसको ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस तरह की कंज्यूमर टेक पर क्रैकडाउन कर रहा है। नाउ दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अब एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखें, आप ये पाएंगे कि जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं, खासकर वहां की जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं। आप भारत को ले लीजिए, आपने 2021 के फर्स्ट हाफ में कितनी सारी कंपनी सुनी होंगी जो कि यूनिकॉर्न्स बन गई। यूनिकॉर्न यानी जिस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। और इंडिया की कंपनीज को खूब सारी फंडिंग भी मिल रही है। आप ऐसे आर्टिकल पढ़ेंगे कि चीन में जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म पैसा लगाती थी वो अब दौड़ दौड़ कर भारत की तरफ आ रही है। और इसका दूसरा इंप्लीकेशन थोड़ा सा खतरनाक दिखता है। देखो, चीन अपना डेटा सिक्योर कर रहा है, बाहर की फंडिंग नहीं आने दे रहा है, तो अपनी कंपनीज को वो सिक्योर करके ताला लगा के बैठा है। मगर उसके यहाँ की जो कंपनीज हैं वो बाहर खुला ऑपरेट करती हैं। शाओमी हो गई, वावे हो गया, टिकटॉक हो गया, है ना। तो ये सारा डेटा कलेक्ट करके चीन में भेजती है। तो हमने कितनी बार देखा है, यानी कि चीन अपनी चीजों पर फुल नियंत्रण कर रहा है, उन्हें कंट्रोल कर रहा है, सेव कर रहा है, और बाहर उसका पूरा एक्सेस है जिसके जरिए वो उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, साइबर अटैक्स कर सकता है। तो ये चीज चीन को एक बहुत ही सिक्योर पोजीशन पर प्लेस करती है, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। आई होप आपको इस पूरी की पूरी एनालिसिस में थोड़ा सा मजा आया हो। आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली हो। कुछ लिंक्स हैं आर्टिकल्स वगैरह के जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे थे, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें भी पढ़िएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुने, जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोस आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से। वहां पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहां पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।